जिंदाबाद, मेयर साहब 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 जिंदाबाद। थैंक यू। आइए ऐसे नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजे न्यूज नेशन। 17 जनवरी 2024 को बुधवार के दिन जेटीएफ यानी जॉइंट ट्रेडर्स फेडरेशन ने एक प्रोटेस्ट मार्च सिम्पाक मॉल से कोलकाता कॉरपोरेशन तक किया और कमिश्नर को अपना मेमोरेंडम जमा करने के है, लेकिन कमिश्नर ने किसी कारण नहीं लिया तो दुकानदारों के साथ साथ सारा स्टाफ रास्ता बंद करके वहीं बैठ गए। लेकिन कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर मिस्टर फरहाद हकीम ने इस मामला को संज्ञान में लेते हुए इसके डेलीगेट्स को बुलवाकर इनसे मेमोरेंडम लिया और पॉजिटिव आश्वासन दिया, जिससे दुकानदारों के मुंह में खुशी छा गई। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मामला पुराने हॉकर्स के खिलाफ नहीं था। नए सिरे से जो हॉकर्स ब्लैक टॉप यानी बीच रास्ते के ऊपर बैठ जा रहे हैं, जिससे ख़रीदारों को बहुत ही परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और जिसके कारण दुकानदारों का बिजनेस ठप पड़ जा रहा है। इसलिए ये लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि हॉकर्स चिन्हित किए हुए लाइन के अंदर ही बैठे। आइए इस प्रोटेस्ट की कुछ झलकियां देखें और जेटीएफ के पदाधिकारियों ने क्या कहा, सुनते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर के पास हम लोग गए, म्युनिसिपल सेक्रेटरी, तो म्युनिसिपल कमिश्नर ने हम लोग से मिलने से रिफ्यूज किया। उसके बाद बोला कि म्युनिसिपल सेक्रेटरी से मिल लीजिए 2 आदमी। हम लोग का दावी था हम लोग 12 रिप्रेजेंटेटिव है, 12 मार्केट है, 12 एसोसिएशन है, 12 आदमी जाएंगे। वो नहीं मान रहे थे कि हम लोग म्युनिसिपल में हम सेक्रेटरी के बाद 2 आदमी नहीं जाएंगे, जाएंगे तो 12 आदमी जाएंगे। उसके बाद उसी वक्त मेयर साहब का गाड़ी वहां से गुजरा, मेयर साहब ने देखा और मेयर साहब देख के उनका एक कंसर्न जागा, उनको दुख हुआ कि दुकानदार भाई व्यवसायदार लोग रास्ता में क्यों है, अपने दुकान में क्यों नहीं है। तो वो बुलाए और बुलाकर बोले कि आके उनसे हमसे मिलने बोलो, हम मिलेंगे उनसे। जबकि उनसे मेरा कोई मिलने की बात नहीं था, उनको मेमोरेंडम देने की बात नहीं थी। हम लोग फिर ऊपर गए, वो अपना ऑफिस में बुलाकर बात किए, बोले क्या मसला है। हम लोग बताए, राजीव भाई बताए, सब बात बताए कि हम लोग का ये दाबी है दादा और ये बात है। वो बोले जितना दाबी है वो सब दाबी हम मान रहे हैं और वो सब दाबी इम्प्लीमेंट करेंगे जल्द से जल्द। दूसरी बात, वो बोले दुकानदार कष्ट में है, ये हमको मालूम है, हम ये बात मानते हैं और आप लोग जो आज प्रोसेसन निकाले हैं, हमको खुद आप लोग का ये अवस्था देखकर दुख हुआ है। आप लोग का बहुत सारा कष्ट से हम वाकिफ है, तो आप एक काम कीजिए, आप लोग अपना मेमोरेंडम छोड़ के जाइए, जबकि था नहीं वो फिर भी एक मांग के कॉपी जबरदस्ती लिए आप रख के जाइए। हम वो दाबी पर काम करेंगे और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करा के हम आप लोग को देंगे, ताकि आप लोग आराम से आप लोग बिजनेस कर सके, आप लोग का गाड़ी चल सके, कार पार्किंग हो सके, एंट्री एग्जिट खाली हो सके। खाली 1/3 का जो प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो करेंगे जो एज पर टीबीसी लॉ है नाम से। और एक जरूरी बात, जो आपका रॉक्सी से लिंसे स्ट्रीट तक फुटपाथ का बात था, हम बोला दादा आपको बोला गया है, आपका नाम लेके भी बोला गया है कि आपका पास प्रपोज किया गया है कि टीबीसी का तरफ से 6 फीट का फुटपाथ हो रहा है जो रिहैब होगा। बोले हम ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन को हम मानेंगे नहीं और हम उसको, अगर मेरे पास आया नहीं और आएगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। आज जेटीएफ की तरफ से आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इसका मैसेज कहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं, किसको पहुंचाना चाह रहे हैं, बताइए। इसका मैसेज हम अपने प्रशासन के पास पहुंचाना चाहते हैं। प्रशासन जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो आज के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे हैं, उसके प्रशासन ही जिम्मेदार है। तो हमारी डिमांड सिर्फ सिंपल सी है कि भैया पिच रोड हमारा खाली कर दीजिए। हमारे को ये रास्ते के ऊपर चलने का जो रास्ता है उसमें 2/3 जो है पेडिस्ट्रियन का, 1/3 उनके लिए छोड़ दीजिए। तीसरी जो डिमांड है हमारी कि भैया रात के वक्त में जो रास्ते में माल छोड़ के जाते हैं वो अपना वापस लेके जाएं। और चौथी डिमांड है कि हमको कार पार्किंग का एरिया हमको वापस मिले। यही हमारी 4 डिमांड है, इसके अलावा हमारी और कोई डिमांड नहीं। ये आपका चार्टर डिमांड आज किसको सबमिट करिएगा, मेयर को या म्यूनिसिपल कमिश्नर को? म्यूनिसिपल कमिश्नर, हाँ। म्यूनिसिपल सेक्रेटरी एंड डीसी सेंटर। आपका इस प्रोटेस्ट में आज सिम्पाक मॉल के न्यू मार्केट के आसपास कितने ट्रेडर्स यूनियन आपसे जुड़े हुए हैं? 12। कौन सा? सबके नाम बोले, इसमें लिखा हुआ है श्रीराम मार्केट, सिम्पाक मॉल, ट्रेजर आइलैंड, फिरको मार्केट, चौरंगी ट्रेडर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। हॉकर्स को लेकर आपका, न्यू हॉकर्स के बारे में आपको प्रॉब्लम है, जो पुराने हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? 2015 में एक गवर्नमेंट ने ऑडिट किया था, उस ऑडिट के अंदर में जो है उन सबका वो पुराने हैं, उन सबको आप दीजिए रास्ते जगह।
और जो नए हैं उनके लिए आप रास्ता खोजिए, उनको कहाँ आप दे सकते नहीं दे सकते, वो प्रशासन का काम। इस बारे में हमारे को कुछ मुताबिक करने का अधिकार नहीं है। तो सर्वे रिपोर्ट आपके डिमांड के मुताबिक आपको अगर आज आश्वासन दे के हटा दिया गया और आपका डिमांड पूरा नहीं हुआ तो इस मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को कितना दूर तक ले जाइएगा? देखिए, हम लोग वेट करेंगे गवर्नमेंट के एक्शंस का। अगर गवर्नमेंट ने हमारे अनुरूप एक्शन नहीं लिया तो हम लोग इसके आगे आंदोलन को और बेहतर रूप में लेके जाएंगे, और वो हो सकता है कि कुछ किसी भी मोड में हो सकता है। आपका नाम क्या हुआ? अशोक गुप्ता, आप किस यूनियन से हैं? प्रेसिडेंट एसएस हॉक मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन। थैंक यू। रास्ता जो बिके उसका पेपर भी है। का मार्केट का भी कुछ मसला सामने आ रहा है, बताइए क्या? देखिए, ट्रेजर आइलैंड मार्केट या सब टोटल मार्केट का मसला है। हम लोग का मसला ज़्यादा है क्योंकि हम लोग का जो एंट्री है वो छोटा है, वो गली है, गली में दोनों तरफ से बैठे हुए हॉकर्स, और वो एंट्री नहीं है। आज कस्टमर जो आते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड कस्टमर, अच्छे कस्टमर, वो इस एरिया में आना बंद हो गया है और अच्छे कस्टमर से बिजनेस होता है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हॉकर्स को हटाया जाए, जो डिमार्केशन किया गया है उसके अंदर हॉकर्स रहे, एग्जिट एंट्री जो है वो क्लियर रखे, फायर का कोई हैजर्ड नहीं हो, ये हम लोग चाह रहे हैं। और ये हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि इसको इम्प्लीमेंट करे, सिर्फ वो हम लोग को लॉलीपॉप दे के नहीं रखे, इम्प्लीमेंट करे, हम लोग शांत हो जाएंगे। हम लोग दुकानदार हैंड टू माउथ हो गए हैं। ट्रेजर आइलैंड के दुकानदार को जब मेंटेनेंस बिल आता है तो वो देख करके उनको लगता है कि हम पेमेंट कहाँ से करें। आज ट्रेजर आइलैंड के दुकानदार या कोई भी मार्केट के इस एरिया का दुकानदार का बिजनेस का हालत बहुत ख़राब है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉकर्स प्रॉब्लम। अच्छे कस्टमर्स नहीं आ रहे, पार्किंग नहीं है। जो पार्किंग एरिया था उसको पार्किंग वाला को बोला गया है तुम गाड़ी हटाओ, हम तुमको पर डे का जितना पार्किंग होता है उतना पैसा देते हैं, और वहाँ पे उसको हॉकर्स माल लगा के बेच रहा है। तो इस तरह से तो वो लोग एडवांटेज है। आज कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो न्यू मार्केट, ट्रेजर आइलैंड, श्री राम मार्केट के लिए आ रहे हैं, हॉकर्स के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर कस्टमर यहाँ नहीं आएगा तो दुकानदार भी जाएगा, हॉकर्स भी जाएगा। हम लोग के लिए कस्टमर आता है, आप एडवांटेज ले रहे हैं, तो कम से कम हम लोग को खड़ा रहने दीजिए, हॉकर्स भी खड़ा रहेगा। और अगर ये ओवर ये करेगा, ये एरिया डैमेज होगा तो हॉकर्स भी डैमेज होगा। हॉकर्स के लिए कोई कस्टमर नहीं आता है। ट्रेजर आइलैंड, श्री राम मार्केट, एसएस हॉक मार्केट और फिर पोस्ट मार्केट, चौरंगी मार्केट के एक रिप्यूटेड शॉप के लिए कस्टमर्स आते हैं, वो कम हो गया। हम लोग चाहते हैं एक रीजनेबल अमाउंट करके उसको सेटलमेंट करें। हैं कि आप किसी को भी बचाइए, लेकिन साथ में हम लोग को भी ध्यान रखिए। जो हम लोग के साथ हो रहा है एकदम एक तरफ नहीं देखा जा रहा और एक तरफ फुल सपोर्ट किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज आंदोलन में उतरे हैं और इंशाल्लाह आगे दिन और कड़ा जोर, अगर आज सुनवाई नहीं हुआ तो आगे दिन और हम कड़ा आंदोलन करेंगे। आज का ये प्रोटेस्ट कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा? आज सुबह से ही चल रहा है। हम लोग का दुकानदार सब बंद रखा है और सराउंडिंग 12 मार्केट टोटल शॉपकीपर बंद रखा है। ये मार्केट खुलेगा 3 बजे के बाद। ये जो हॉकर है बैठा हुआ पहले से, उन लोगों के बारे में आपका क्या चिंता है? पहले से बैठा हुआ नहीं है, जिसको बैठाला जा रहा है। हर समय इस तरह का टाउन बेंडिंग कमेटी बना के ये हम लोग को जो है ना एक तरह का गलत फहमी में डाल के और लाला के बैठाला जा रहा है। पहले कितना हॉकर था देखा जाए, 2014 का जो सर्वे हुआ था उसमें कितना हॉकर है, आज कितना है। आज कॉर्पोरेशन के तरफ से 23,000 का सर्वे था, 5-6 हज़ार का हॉकर था, आज 23,000 हॉकर हो गया। कहाँ से आ गया इतना हॉकर? रोज बरोज बढ़ रहा है। और रास्ता पीच रोड को पूरा जाम कर दिया गया है, नया फूट बना के हॉकर को दिया जाए। दुकानदार के बारे में भी सोचिए। और हम लोग का ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, बस इतने डिमांड है जो नोटिफिकेशन ममता बनर्जी की थी उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, जिससे हम लोग का समाधान हो जाएगा। जो हॉकर्स पहले से बैठा हुआ उसके बारे में क्या संवेदना जाहिर कर रहे हैं? पहले से बैठा हुआ अलग बात है, जो रोड पर बैठा हुआ उसके बारे में बात सोचिए। जो पीच रोड को खाली कर दे, मेरा कोई भी डिमांड नहीं कि हॉकर खत्म हो जाए। हॉकर पीच रोड में नहीं रहेगा। पीच रोड गाड़ी चलाने के लिए होता है, फूट पर पब्लिक को चलने के लिए होता है। अगर फूट को हटा दिया जाए तो पब्लिक किधर चलेगा? तो पब्लिक को चलने के लिए फूट रास्ता चाहिए।